बारिश तेज हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एक झलक में आरोही को खिड़की के बाहर किसी औरत का साया दिखा। लंबे बाल, सफेद कपड़े, चेहरा धुंधला। विशाल का डर। रात में विशाल अचानक जागकर चिल्लाया, दीदी, वो औरत फिर से आई थी, खिड़की से देख रही थी। पुरानी डायरी। आरोही को स्टोर रूम में एक फटी पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जब बारिश होती है मैं लौटती हूं, खिड़की से बाहर मत देखना, एड़ी बंद करना। आरोही ने घबराकर खिड़की बंद की, लेकिन वो औरत अभी भी बाहर खड़ी थी, एक जगह टकटकी लगाए। मोमबत्ती और सरसराहट। लाइट चली गई। कमरे में मोमबत्ती जल रही थी और किसी के कपड़ों के रगड़ने जैसी आवाजें आ रही थीं। अंदर आते कदम। कमरे में गीले पैरों के निशान दिखने लगे। दरवाजा खुला नहीं था, फिर भी कोई अंदर आ रहा था। बिजली गुल। पूरे घर की बिजली गुल हो गई। सिर्फ बारिश की तेज आवाज और बच्चों की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। वो अब कमरे में है। औरत अब कमरे में थी। बाल भीगे हुए, चेहरा अधूरा और आंखें जलती हुई लाल। शीशे में परछाई। कमरे के शीशे में आरोही ने देखा, वो औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही पलटी, कोई नहीं था। हवा में उठता खिलौना, विशाल का खिलौना, अचानक हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। डायरी में आग लगना। पुरानी डायरी अपने आप जलने लगी। उसमें से धुएं के साथ उस औरत का चेहरा बनने लगा। भागना। डर से कांपते हुए आरोही और विशाल स्टोर रूम की ओर भागे। पीछे से वो औरत हवा में तैरती हुई आ रही थी। स्टोर रूम में बंद होना। दोनों स्टोर रूम में बंद हो गए। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर साए रेंग रहे थे। खिड़की टूटना। स्टोर रूम की खिड़की जोर से टूटी। बारिश और हवा के साथ वो औरत भी अंदर घुस आई। तावीज और प्रार्थना। आरोही ने मम्मी का दिया हुआ तावीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगी। रोशनी फैली और औरत चीखती हुई गायब होने लगी। सुबह की खामोशी। सुबह हो गई। घर शांत था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बच्चे कहीं नहीं थे। फर्श पर सिर्फ एक भीगा हुआ खिलौना पड़ा था। माता पिता की वापसी। मम्मी पापा लौटे तो घर का दरवाजा खुला था। सारा घर गीला और अस्त व्यस्त था। बच्चे कहीं नहीं थे।